पता नहीं क्यों, मतलब रोए जा रहा था, रोए जा रहा था। अभी देखिए मैं खाना खाने ही बैठी थी और बीच में ही फिर मुझे हाथ धोना पड़ा। मतलब जब से हुआ है, जब से इसने पहली बार 2 घंटे लगातार रोया है, बिल्कुल इतनी तेज 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 तेज, मुझे नहीं पता। अभी कल इसको डॉक्टर क्या देखूंगी, देख कर जाऊंगी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? एक्चुअली यहाँ पे ना मैं अच्छे से बात नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि कल रात से शिव को पता नहीं अचानक क्या हो गया है। कल रात से उसको मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। सुबह से शाम तक तो अच्छा था, पर रात में अचानक से मतलब 6-7 बजे उसको पता नहीं क्या हुआ। मैंने उसकी मालिश भी की थी हल्के हाथों से कि उसको कहीं दर्द हो रहा होगा तो शायद वो ठीक हो जाएगा। छोटे बच्चों के साथ ना बहुत 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 ज़्यादा उसको देखना पड़ता है, पर शायद मैं अच्छी माँ नहीं हूँ कि मैं उसको नहीं देख पा रही हूँ। बहुत ज़्यादा उसने परेशान किया है। परेशान तो नहीं किया पर रो रहा था, रो रो के उसका बहुत बुरा हाल हो गया था सच में। ना वो फीड कर पा रहा था ना कुछ और। जैसे ही मैं गोदी में ले रही थी वो और भी ज़्यादा रो रहा था, पता नहीं क्यों। हालांकि वो कल सुबह से थोड़ा परेशान कर रहा था, पर मुझे लगा कि शायद कहीं दर्द होगा, दर्द की वजह से रो रहा होगा तो उसको आराम लग जाएगा धीरे धीरे करूँगी तो। पर जैसे होता है ना, पेट वगैरह कड़े हो जाते हैं तो पेट में भी दुखता है, तो समझ में आता है कि हाँ उसको कहीं दर्द हो रहा है। तो मैं यही चीज़ दबा दबा के देख रही थी कि कहाँ दर्द दे रहा है। एक्चुअली हमारे यहाँ हॉस्पिटल दूर है तो मैं कहाँ ले जाती, तो मैंने ले गई थी उसको। मैंने कहा अभी तो ठीक रह रहा है। रात में उसने बहुत परेशान किया, बहुत परेशान किया। उसको देख के मुझे भी इतना ज़्यादा वो लग रहा था कि छोटा है, वो ना समझ है अभी, और मैं नई चीज़ों को समझ पा रही थी यहाँ पे कि उसको आखिर हुआ क्या है शिव को। एक्चुअली कोई बड़ा बुजुर्ग भी नहीं है, कोई मतलब किसको यहाँ पे क्या बताऊँ क्या नहीं बताऊँ। तो यहाँ पे इसको हल्के हाथों से तेल लगा रही थी मैं, और मैं इसके पापा से यही कह रही थी कि अगर यहाँ पे आराम नहीं है तो हमें हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। तो कभी वो पेट छूने में दर्द दे रहा था उसका, कभी ये कंधे की साइड जब मैं उसको छू रही थी, हाथ लगा रही थी, तब उसको दर्द दे रहा था। मुझे बिल्कुल भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, कितने छोटे बच्चे को क्या हो गया। अब तक से बिल्कुल ठीक था और मैं उसकी बहुत हल्के ही हाथों से मालिश कर रही थी। उसके बाद उसको रात में फिर वो जो रोया है, बिल्कुल भी चुप नहीं हो रहा था। मैंने सोचा उसको ठंडी लग रही है तो शायद ठंडी की वजह से उसको मैंने टोपा लगा दिया, पैरों में सॉक्स भी पहनाए, फिर भी उसको वो चुप ही नहीं हो रहा था। और उसको देख देख के मुझे रोना आ रहा था कि उसको अचानक हुआ तो हुआ, क्या हो गया अचानक। बाबू पूरे 2 घंटा लगातार रोया है, पता नहीं क्यों, मतलब रोए जा रहा था, रोए जा रहा था। अभी देखिए मैं खाना खाने ही बैठी थी और बीच में ही फिर मुझे हाथ धोना पड़ा। मतलब जब से हुआ है, जब से इसने पहली बार 2 घंटे लगातार रोया है, बिल्कुल इतनी तेज 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 तेज, मुझे नहीं पता। अभी कल इसको डॉक्टर क्या देखूंगी, देख कर जाऊंगी। तो अभी ये दोपहर का समय हो रहा है और अभी मैं शिव को लेकर गई थी अपने यहाँ, जो मेरे यहाँ है ना आंगनबाड़ी, वहाँ पे लेकर गई थी क्योंकि हॉस्पिटल मुझे समझ में नहीं आया था मैं अकेले लेकर उसको कहाँ जाऊँ। तो आंगनबाड़ी वालों ने अभी बताया है कि ये इसकी जो पसली होती है ना, ये यहाँ पे
क्या बोलते हैं, ये उठाने धरने में थोड़ा सा वो हो गई है, तो जो बनाते हैं उनके पास इसको ले जाना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, इसलिए ज़्यादा आपका बच्चा रो रहा था। और मुझे चीज़ समझ में नहीं आई, क्योंकि मुझे नहीं पता कि क्या उसको प्रॉब्लम हुई, क्या प्रॉब्लम नहीं हुई। और सच में कल से बहुत ज़्यादा परेशान मैं हूँ। तो मैंने कहा यहाँ पे कौन बनाएगा, सुतली कहते हैं उसको, सुतली ना वो चढ़ गई है इसको। और समझ में नहीं आ रहा कि कैसे क्या होगा। अभी तो हस्बैंड ने चाची वो कर दी, देखो अभी ठीक ठाक है ये, पर उठाओ ना तो ये उसका बहुत ज़्यादा बक्खा जो भक्का दुख रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा। अभी तक मैंने ना पता ना खाना खाया ना कुछ, क्या है। कल खाना खाने बैठी थी, कल से ये परेशान कर रहा है। कल से इतना रो रहा था, इतना रो रहा था, तो देख के मुझे रोना आ रहा था कि, क्योंकि देखिए छोटा है, वो नहीं बता सकता कि उसको क्या प्रॉब्लम हुई क्या नहीं हुई है। तो आंगनबाड़ी में एक डिस्पेंसरी भी है हमारे यहाँ, तो वहाँ बाजू में, फिर वहाँ दिखाया, फिर आंगनबाड़ी में दिखाया, तो दोनों जगह उन्होंने यही कहा और बोले ये सुतली ना कोई भी चढ़ा देता। अभी शाम तक देखते हैं, वो शाम को आएंगे हमारे मालिश वाली, तो वही अब बता पाएंगी। और ये ज़्यादातर ना हम जैसे उठाते हैं रखने में, ये सब में प्रॉब्लम जाती है, उन्होंने ये बताया। देखते हैं कब कब वो आती हैं हमारे यहाँ, फिर ठीक हो जाए भगवान। मुझसे तो नहीं बनेगा, मुझसे तो नहीं बनेगा। चलिए फिर बाद में मिलते हैं, बस ठीक हो जाए शिव किसी भी तरीके से, क्योंकि मैं उसको रोता हुआ नहीं देख सकती बिल्कुल। 6 बजे आएंगी। लिटाती हूँ तो भी वैसे भी पीछे से लेते भी नहीं बनता ना। जो हमारे यहाँ आती है मालिश वाली, अगर उनको कुछ पता भी होगा तो वो शाम टाइम आएंगी 6 बजे। तो यहाँ पे मैं गोदी भी इसको नहीं ले पा रही थी कि गोदी भी ले लूँ। और देव भी वो देख रहा है कि रात से सिर्फ रो रहा है, तो पूछ रहा था मम्मी क्या हुआ, अभी तक चुप नहीं हुआ। तो मैंने कहा नहीं हुआ। और आज समझ लीजिए इसको मैं पूरा दिन लेकर बैठी रही। रात भी हमारी जैसे तैसे, मैंने इसको 1 घंटे सोया, फिर 1 घंटे बाद उठ जाए, क्योंकि इसको ना पसली पसली कह रही है, सुतली चढ़ जाती। फिर उन्होंने भी यही बताया कि छोटे बच्चों की चढ़ ही जाती है। और मैं इसको पुचकार रही थी, शायद पुचकारने से थोड़ा सा शांत हो, पर लेटने में भी नहीं हो रहा था। और ये ना देव के टाइम कभी भी मेरे बच्चे के साथ नहीं हुआ, शिव के साथ ही ऐसा हुआ। और उसका रो रो का ना बहुत बुरा हाल हो गया था, एकदम पूरा लाल मुंह कर लिया था उसने, वो इतना तेज तेज रो रहा था। मुझे ऐसा रोना आ रहा था कि क्या हुआ भगवान, क्या हुआ। तो अब देखते हैं, भगवान माता रानी ठीक कर